हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.3 का 6 नंबर होगा। इससे पहले और सब नंबर का वीडियो बन चुका है, तो वो सब वीडियो जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो देखिए 6 नंबर में क्या पूछा है कि गुणन पर योग एवं व्यकलन पर वितरण गुण के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर गुणन पर योग का और व्यकलन का यहाँ पर वितरण विधि द्वारा इनका मान ज्ञात करना है। तो जैसे 1 नंबर में दिया हुआ क्या है कि -3/7 गुना 5/12 प्लस 11/12 गुना -3/7। तो कैसे योग एवं व्यकलन पर होता है। योग का मतलब हो गया जोड़ और व्यकलन का मतलब हो गया घटाव। जैसे देखिए यहाँ पर प्लस है और दोनों भाग में क्या है -3/7 है। तो -3/7 को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। यानी -3/7 क्या आ गया, बाहर आ गया। तो यहाँ पर बच गया क्या 5/12 और प्लस है, प्लस दे दे, इधर बच गया है कितना 11/12। तो अब इस तरह का बन गया। तो इधर क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट का अंदर वाले को सरल कर लीजिए। तो यहाँ तो बाहर -3/7 है ये है। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो नीचे नीचे का लौसा ले जाता है, यानी 12 का लौसा कितना हो जाएगा, 12 ही होगा। अब 12 को इसी 12 से भाग दिया जाता है तो एक बार में भाग जाता है, इसलिए 1 को ऊपर वाला के साथ गुना किया जाता है। तो यानी 5 गुना 1 हो गया। अब प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब फिर इस 12 को 12 से भाग दीजिए तो 12 1 कम 12 यानी 1 बार में कटा, इसलिए 11 गुना 1 ऊपर से गुना हो गया। अब यहाँ पर चलिए और आगे बढ़िए, -3/7 है ये है। अब यहाँ पर इनको गुना कर दीजिए। देखिए तो कितना हो रहा है, 5 1 कम 5 प्लस 11 1 कम 11/12। तो अब यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है, देखिए -3/7 है ये है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो गुना है। अब इनको जोड़ करके लिख देते हैं। तो 5 और 11 जोड़ में है तो इसलिए क्या हो गया 5 और 11 16, यानी 16/12। तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर 3 से 12 कट रहा है, 3 1 कम 3 3 चौके 12 और फिर ऊपर 16 4 से कट रहा है, यानी 4 1 कम 4 4 चौके 16। ऊपर नीचे कोना कोनी काट सकते हैं। तो अब यहाँ पर कितना बन गया ये देखिए। तो यहाँ पर बच गया हो -1। अब ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना कर देंगे तो ऊपर बच गया है -1 और गुना यहाँ पर 4 और बटे यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 1। तो अब इनको गुना कर दिए तो -4 1 कम -4 ही होगा और 7 1 कम 7, यानी यही हो गया आंसर। अब बी नंबर देखिए क्या है कि 5/8 गुना 7/12 -13/24 गुना 5/8। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है और दोनों तरफ क्या है 5/8 5/8 है। तो क्या कर लीजिए, यहाँ पर 5/8 को कॉमन ले लीजिए, यानी 5/8 बाहर आ जाएगा और इनको ब्रैकेट में कर देंगे। इस बार इधर बच गया है 7/12 और माइनस है माइनस, इधर बच गया है 13/24। समझ में आ गया। देखिए 5/8 दोनों तरफ से कॉमन ले लिए। तो चलिए अब यहाँ पर क्या किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर वाले को सरल कीजिए। तो यहाँ पर 5/8 को लिख दीजिए। अब यहाँ पर तो 12 और 24 का लौसा ले लीजिए, कितना होता है 2 6 12 12 दूनी 24 2 3 6 2 6 12 3 नहीं गया 2 3 6 3 1 कम, समझ में आ गया। तो अब इनका लौसा कितना बन गया 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24, यानी इसका लौसा आया 24। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, इस 24 को 12 से भाग दीजिए। कितने बार में कट रहा है 12 दूनी 24, यानी 2 बार में, इसलिए 2 को ऊपर वाला के साथ गुना किया जाता है, यानी 7 गुना 2 हो गया। माइनस है माइनस दीजिए, 24 को 24 से भाग दीजिए, एक बार में ही कटेगा, इसलिए 24 से कम 24 ऊपर को 7 गुना कर दीजिए, यानी 13 गुना 1। समझ में आ गया। अब चलिए 5/8 को लेके ही दीजिए। अब इनको गुना कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा 7 दूनी 14 माइनस है माइनस 13 1 कम 13/24। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/8। अब गुना यहाँ पर गुना में है तो अब 14 में 13 घटेगा तो कितना बचेगा 1/24। यहाँ पर कुछ काटाकाटी नहीं होगा, इसलिए इनको लिख दीजिए गुना करके, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना। तो ऊपर ऊपर गुना कितना हो जाएगा 5 1 कम 5 और नीचे नीचे 24 गुना 8 कर दीजिए। तो 4 8 है 32 का 2 हासिल 3 8 दूनी 16 16 और 3 19, 5/192 यही हो गया आंसर। अब इनका सी नंबर देखिए क्या है, -16/7 गुना -3/7 प्लस 11/12 गुना -3/7। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है और दोनों पार्ट्स में क्या है -3/7 और इधर भी -3/7 बराबर है। तो यहाँ पर इनको क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो कितना
तो -3/7 को बाहर कर लिया, तो इधर बच गया है कितना -16/7। यहाँ पर है प्लस दे दीजिए, यहाँ पर कितना बच गया है 11/12। समझ में आ गया इतना दूर? दोनों तरफ से क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो अब चलिए ये देखिए योग पर आ गया गुणन का, योग पर यहाँ पर वितरण गुण था, यहाँ पर वितरण गुण समझ में आ गया। देखिए 3/7 यहाँ पर क्या था, दोनों के साथ गुना था, यानी दोनों में क्या हुआ था, बटा हुआ था, उसी को बोला जाता है वितरण यहाँ पर। और ये किस में आ गया, गुणन पर योग था, योग, तो योग पर बन रहा है। देखिए तो चलिए आप सरल कीजिए इनको, तो यहाँ पर -3/7 लिख दीजिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और 12 का लॉसा लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 12 से कितना होता है 84। समझ में आ गया? तो 84 को भाग दीजिएगा 7 से, तो 12 बार में ही काटेगा, इसलिए 12 को ऊपर के साथ गुना किया जाता है, इसलिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, हिसाब सही बनेगा। यानी -16 गुना 12 और प्लस 11 गुना 7, क्योंकि 84 को 12 से भाग दीजिएगा तो 7 बार में ही कटेगा, इसलिए 7 से गुना हुआ ऊपर में, इसलिए कोना कोने गुना कर दिए। ऐसा तब होता है जब एक अभाज्य संख्या रहता है तब। देखिए इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़िए फिर। तो बाहर में तो है -3/7। अब इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 16 गुना 12 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 गुना 16 कम 16 2 9 1 192 हो गया। तो देखिए माइनस एक ठो में, इसलिए -192 प्लस 11 7 ये 77 बन गया, और नीचे कितना है 84। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर चलिए फिर और एक लाइन बढ़िए, -3/7। अब यहाँ पर गुना देकर इनको आप सरल कीजिए। तो देखिए 192 माइनस प्लस 77, तो यहाँ पर घटाव होगा, तो घटेगा उल्टा घटेगा -92 में, क्योंकि -92 तो -192 तो 77 में नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाइए, 77 को 92 में घटाइए, तो कितना बच जाता है, 12 में 7 गया 5, 8 में 7 गया 1, यानी यहाँ पर बच गया -115। क्यों -115? क्योंकि देखिए माइनस वाला में उल्टा में घटा, इसलिए माइनस बचा, और नीचे कितना है 84। अब यहाँ पर देखिए कट रहा है 3 से 84। देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 खा लिया 8 में, तो 2 बच गया कितना 2, तो 2 आ गया 4 के ऊपर, यानी 24 हो गया। तो 3 8 24 हो गया। तो अब तो यहाँ पर कुछ और काटाकाटी नहीं होगा। तो चलिए अब इनको ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 3 कम 3, तो -1 बच गया, और यहाँ पर गुना, यहाँ पर -115 बच गया, और नीचे कितना बचा हुआ है 7 गुना 28। तो चलिए अब इनको कितना हो जा रहा है, तो देखिए माइनस गुना माइनस, यहाँ पर गुना हो रहा है, तो माइनस गुना माइनस प्लस, यानी प्लस बन गया। प्लस तो नहीं लिखा जाता है, इसलिए 115 एक कम 115 हो गया। कोई भी संख्या रहता है वो प्लस में ही रहता है, जब वहां पर माइनस दिखाया जाता है तब वो ऋणात्मक में होता है, माइनस में होता है। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस दिखा नहीं गया। अब इनको भी गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 7 8 56, 56 का 6 हासिल रह गया कितना 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, यानी कितना बन गया 115/196। तो यही हो गया आंसर। देखिए यहाँ पर कॉमन लेना नहीं पड़ेगा, बस इनको सरल कर दीजिए। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट वाले को सरल कर दीजिए। तो बाहर तो -3/5 है गुना। अब यहाँ पर देखिए इनको सरल कीजिए, तो 13 का लॉस 13 ही आएगा। अब 13 को 13 से भाग दीजिएगा, एक बार में भाग जाएगा, इसलिए 5 को 1 के साथ गुना किया जाता है। तो 5 गुना 1 बन गया, माइनस है माइनस दीजिए, 13 को फिर 13 से भाग दीजिएगा, एक बार में कटता है, इसलिए 1 को 9 के साथ गुना, यानी 9 गुना 1 बन गया ब्रैकेट। अब -3/5 गुना, अब यहाँ पर गुना कर दीजिए इनको, 5 1 कम 5, -9 1 कम 9/13। अब इनको सरल कर दीजिए, -3/5 गुना, अब इनको सरल कर दीजिए। तो देखिए -5 -9 यानी घटेगा, तो -9 में 5 घटाइए तो कितना बचेगा -4 बचेगा उल्टा। और इधर 13, यहाँ पर तो कुछ ऊपर नीचे काटा काटी नहीं हो रहा है, इसलिए ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना कर दीजिए। -3 -4 ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर अब गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो देखिए माइनस गुना माइनस प्लस बन गया, और 4 3 12, और नीचे 13 5 65, यानी 12/65, यही हो गया आंसर।